राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। कल दूसरे दिन शिविर में कई अहम बातों पर पार्टी के बीच सहमति बनी है, जिसमें ये कहा गया कि चुनाव के वक्त पार्टी नेतृत्व मंदिर, मस्जिद, चर्च या दूसरे धार्मिक स्थलों में ना घूमे। इस प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कांग्रेस का बीजेपी के सामने एक कांग्रेस को मजबूत धर्मनिरपेक्ष स्टैंड लेना होगा। और इस शिविर में कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत की बात यह भी रही कि जो नाराज चल रहे थे G23 नेताओं, उनकी ज्यादातर शिकायतों को दूर करने की यहां पर कोशिश की गई है। कांग्रेस के नेताओं ने इस बैठक में किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया है और उनकी कर्ज माफी को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर भी बैठक हुई है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह का। उमा, आपकी जो सचिन पायलट के साथ बातचीत है, हमने वो भी दिखाई, हम एक विस्तृत रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के चिंतन शिविर में, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। लेकिन आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी कि क्या आपको लग रहा है कि इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस एक बदली हुई कांग्रेस के रूप में उभर कर सामने आएगी और जो अपनी गलतियां हैं, जो अपनी खींचतान, जो गुटबाजियां हैं, उनसे उभर पाएगी? जी देखिए, मकसद तो यही है इस चिंतन शिविर का, और तभी इसको संकल्प चिंतन शिविर का नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पूरी निगाह है उस बात पर है कि जो संगठनात्मक बदलाव है उसको लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं। जो मुद्दों के ऊपर जो बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, वो जो प्रस्ताव है उन सब बातों पर चर्चा तो हुई है, लेकिन जो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा निगाह ये है कि किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को संगठनात्मक तौर पर बदलती है। हमें यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए कि जो अध्यक्ष पद का चुनाव है उसको लेकर क्या कोई यहाँ पे बात होगी। राहुल गांधी को लेकर बार बार मांग उठती रही है और वो CWC की बैठकों में भी उठती रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी कुछ नेताओं ने इस तरह की मांगें उठाई है, लेकिन एक अलग प्रोसेस है चुनाव का जिसकी समय सारणी का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वो एक अलग प्रोसेस है। और यहाँ जो ये चिंतन शिविर चल रहा चिंतन शिविर जो बुलाई गई है उसका मकसद जो है संगठनात्मक तौर पर कैसे पार्टी को मजबूत करें और अलग अलग मुद्दों पे जो बीजेपी की राजनीति है उसको कैसे, उसकी काट कैसे पेश करें। जो महत्वपूर्ण प्रपोजल है अदिति, उसमें यह है कि किस तरीके से एक फैमिली को एक टिकट दिया जाए। हालांकि उसमें 5 साल का एक जो क्लॉज है वो भी डाला गया है कि अगर परिवार का कोई दूसरा सदस्य जो है वो 5 सालों से ज़्यादा से पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो भी टिकट का दावेदार होगा। और ये सिर्फ एक परिवार के लिए देखे जाने की बात नहीं है जो कांग्रेस की तरफ से जैसा कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसका फायदा जो है तमाम दूसरे नेताओं को भी होगा जिनके परिवार के दूसरे सदस्य भी टिकट के दावेदार हो सकते हैं जो 5 साल से ज्यादा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ये अहम बात थी जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से अनौपचारिक तौर पे ये साफ किया गया है। औपचारिक तौर पे क्या फैसला होता है वो CWC की जो आज बैठक हो रही है दिन में 1 बजे, उसको जो CWC की बैठक के बाद तकरीबन 1 बजे ये बातें निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार क्या कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं जिसपे अंतिम मुहर CWC ने लगाई है। युवाओं को तरजीह देने की बात है। आपको पता है अदिति की किस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर बुजुर्ग और युवाओं के बीच की एक खींचतान चलती रही है। अब संगठनात्मक बदलाव के तौर पर अगर युवाओं को तरजीह देने की बात हुई है, जिसमें कि 50 साल से नीचे के 50% युवाओं को पार्टी में शामिल करने की बात है, 50% जगह देने की बात है, तो ये भी एक प्रपोजल है। महिलाओं को, OBC को, इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने की बात भी प्रपोजल्स में शामिल हैं। तो अब निगाह इस बात पे है कि संगठनात्मक बदलाव के तौर पे क्या कुछ ऐसा फैसला लिया जाता है जिससे कांग्रेस का कायाकल्प हो, और उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखना होगा। जो आपके सवाल का पार्ट है अदिति कि क्या वो बदली हुई कांग्रेस नजर आएगी। फैसले तो आज दोपहर शाम तक सामने आ जाएंगे, लेकिन उसकी उसको लागू करने के लिए, जमीन पे उसको लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कुछ एक कदम कांग्रेस उठाती है। और खासतौर पे आने वाले समय में जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव है तो पहली परीक्षा इस चिंतन शिविर से जो निकलकर बातें सामने आएंगी उसकी पहली परीक्षा इन राज्यों के चुनाव में होगी, क्योंकि 2024 का रोड मैप बिना राज्यों के चुनाव को जीते बगैर या बड़ी कामयाबी हासिल किए बगैर पूरी नहीं की जा सकती। तो अब दारोमदार ये है कि सोनिया गांधी का भाषण और राहुल गांधी का भाषण, उस पर निगाह होगी। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि पार्टी के कर्ज को उतारने का वक्त है, तो असंतुष्टों को ये मनाने की भी एक तरह से कोशिश है। और एक आखिरी बात अदिति कि आपने जो कहा कि असंतुष्टों की मांग को माना गया है,
कोशिश यही रही है कि पार्टी की एकजुटता बनाई जाए, लेकिन कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाने की जो एक मांग की गई है उस पर शायद सहमति, अंतिम मुहर जो है वो ना लगे, सहमति ना बने, क्योंकि इससे ये लगेगा कि जो कांग्रेस अध्यक्ष है और जो कांग्रेस कांग्रेस जिस तरह से पहले फैसले लेती रही है उसमें शायद थोड़ा सा उससे फोकस हटे। तो इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड पे क्या फैसला होता है ये एक देखने की बात होगी और निगाह इस बात पर भी लगी रहेगी। बिल्कुल उमाशंकर, हम आपका रुख करते रहेंगे और आज देखना होगा कि आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संबोधन में क्या कुछ खास रहता है और किस तरह के फैसले और प्रस्ताव जो हैं वो आखिरी दिन लिए जाते हैं। शुक्रिया उमाशंकर।